आज की कहानी है धोखे और जुड़वा बेटियों की जो एक दूसरे से बिछड़ जाती है, लेकिन वो फिर से दोबारा कैसे मिलती है ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी को देखना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है जीव से, जो कि दर से चीख रही होती है। वहीं से जिनचान भी गुजर रहा होता है और उसे देखकर बोलता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। नर्स जिंगचुआन को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देती है। तभी जियू नर्स से कहती है कि मेरे डैड का नाम मिंगवान है, बस एक बार मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे वहाँ ले चलिए। फिर अपने डैड से कहती है कि सब मेरी गलती थी, मैंने घर के दुश्मन पर भरोसा किया और मेरी वजह से ही हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। उसके डैड कहते हैं कि रोना बंद करो और इस शहर से चली जाओ, फिर कभी वापस मत आना। ऐसा बोल के उनकी डेथ हो जाती है। तभी जीयू को पेट में दर्द होने लगता है। एक बेटी को तो जन्म दे चुकी होती है, लेकिन वो 3 बच्चों से प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चे और होना बाकी थे। इसके बाद 5 साल बाद सब कुछ बदल गया। जियो वापस चाइना आकर लाओचेन से कहती है कि जैसे ही डॉक्टर किन मुझे मिल जाएंगे, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन करवा के वापस आ जाऊंगी। और वो अपने लगेज के लेकर होटल में आ जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि उसकी बेटी उसी लगेज में छुपी हुई थी। दोस्तों, जूही की दूसरी बेटी इंटरनेट पर जू की प्रोफाइल को चेक करती है। मैड उससे बोलती है कि तुम्हारे डैड आ गए हैं, चलो नीचे चल के खाना खा लो। तभी जी की अपने डैड से पूछती है कि मेरी मम्मी जिंदा है क्या। जिनचैन कहता है कि वो मर चुकी है। तब जी की जिद करती है कि मम्मी जिंदा है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे मेरी मॉम मिल गई हैं, उनका नाम सुई है। तब जिनचैन गुस्से में बोलता है कि उसका नाम मत लेना। जी की रोते हुए बोलती है कि क्यों, और वो बेहोश हो जाती है। तभी जिंगचुआन किन को फोन करके बोलता है किसी की बेहोश हो गई, जल्दी से घर पर आ जाओ। दूसरे जुई को बताया जाता है कि डॉक्टर किन हॉस्पिटल में नहीं है, वो फू मेंशन चले गए। तब जूही ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को घुमा लो, हमें फू मेंशन जाना है। वहीं जब जीकी को होश आता है तो वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरे जियू जब फू मेंशन में पहुंचती है तब गार्ड उसे बोलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना परमिशन के अंदर आना मना है। वहीं कार से जियो की बेटी भी बाहर निकलती है और कहती है कि मम्मी तो बस डॉक्टर किंग को ढूंढना चाहती हैं ताकि भाई का इलाज हो सके। वो गार्ड मम्मी को क्यों रोक रहा है। फिर वो चुपके से अंदर चली जाती है। उसी वक्त जीकी भी जियो को देखकर उसकी कार की डिग्गी में छुप जाती है। फिर मोमो जीकी के रूम में आकर बोलती है कि यहाँ मेरी फोटो क्यों लगी है, क्या मेरी सच में कोई बड़ी बहन भी है। तभी डॉक्टर किन उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, जल्दी से गेट खोलो। तभी मोमो बेड पर लेट जाती है। डॉक्टर किन उससे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम दोपहर में बेहोश हो गई थी। मोमो सोचती है कि अब मैं इस झूठ को कैसे छुपाऊंगी। सबसे अच्छा तो ये है कि मैं डॉक्टर किंग को मना लूं ताकि वो मेरे छोटे भाई का इलाज कर सकें। और वो बड़ी चालाकी से उसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। किन बोलता है कि जरूर, पर पहले बताओ कि तुम्हें नंबर क्यों चाहिए। मोमो कहती है कि मैं आपको रोज कॉल करूंगी और आपको अपने बारे में बताऊंगी, जिस पर किन मान जाता है और उसे अपना नंबर दे देता है। फिर वो जिंगचन से कहता है कि जीकी का नेचर बहुत ही बदल गया है, पहले वो मुझसे बात नहीं करती थी, पर आज अचानक उसने मुझसे नंबर मांग लिया। जिंगचन कहता है कि वो जिद कर रही थी अपनी मॉम से मिलने के लिए, तभी वो बेहोश हो गई। किन कहता है कि मुझे लगता है जिकी को बचपन से मॉम का प्यार नहीं मिला और अब उसे दिमागी प्रॉब्लम हो गई है, वो 5 साल की है, उसे झूठ बोलना बंद करो कि उसकी मॉम मर गई। जिंगचन कहता है कि उसने ही जिकी पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसको पैदा होते ही इन्फेक्शन हो गया, बहुत मुश्किल से वो बची थी। इतने सालों में वो जिकी को हमेशा इग्नोर करती रही, वो औरत बिल्कुल भी माँ कहलाने के लायक नहीं है, मैं उसके लिए एक अच्छी मॉम ढूंढूंगा, पर वो जियो कभी नहीं हो सकती। तभी गार्ड उसे बताता है कि जो बाहर इंतजार कर रही है मिस्टर किन से मिलने के लिए। किन कहता है पर मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। जिंगचन कहता है कि उसे ड्राइंग रूम में ले आओ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो तुमसे मिलने क्यों आई है। फिर किन जियो के पास जाता है। जियो से कहती है कि मेरे बेटे को दिल की बीमारी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। किन सोचता है तो इसने किसी और से शादी करके दूसरा बेटा भी पैदा कर लिया, इसलिए ये जिकी को ढूंढने वापस कभी नहीं आई। वो उससे बोलता है कि माफ करना, मेरे पूरे महीने का शेड्यूल फिक्स है, हॉस्पिटल में जाकर किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। जियो कहती है पर मेरा बेटा बहुत ही छोटा है। तभी जिनचुआन बीच में आकर बोलता है कि अपनी बेटी को तो छोड़ दिया और फिर आराम से शादी कर
कर और बच्चे कर लिए। तुम्हारे बेटे को जो दिल की बीमारी है तुम इसी लायक हो। जियो भड़क जाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे बेटे को बद्दुआ देने वाले, और मैं डॉक्टर किन से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत बोलो। जिनजन कहता है कि तुमने अपना बच्चा तो छोड़ दिया और कभी पलट कर नहीं देखा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तब जियो जाते जाते डॉक्टर किन से बोलती है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए चाहे कितने भी पैसे लग जाए। किन कहता है कि ये पैसों का मैटर नहीं है, आप पहले हॉस्पिटल जाइए और रजिस्टर करवा लीजिए। इसके बाद जब जियो वापस होटल जा रही थी तो उसे कुछ एहसास होता है। वो ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगाकर डिक्की को खुलवाती है और जिक्की को मोमो समझकर बोलती है कि तुमने चुपके से मेरा पीछा क्यों किया। जिक्की सोचती है कि कहीं कोई मेरी और बहन तो नहीं है जो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हो, और वो जोर जोर से रोने लगती है। जियो कहती है कि रोना बंद करो, मैं तुम पर इसलिए चिल्लाई क्योंकि तुम कितनी गर्म हो गई हो, अगर कोई गुंडा तुम्हें उठा ले गया होता तो बस करो अब चुप हो जाओ। फिर वो उसे मॉल लेकर आ जाती है शॉपिंग करवाने के लिए। तभी जियो की मुलाकात लू से और लूलू से होती है। लूलू उससे कहती है कि तुमने किसी अनजान आदमी के साथ सोकर बच्चा भी पैदा कर लिया और अपने घर की कंपनी भी डुबा दी, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कब की मर चुकी होती। जिस पर जियो उसे थप्पड़ मार देती है। लू से कहता है कि बस करो, सबके सामने तमाशा क्यों बना रही हो। तभी जिक्की बीच में बोलती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है और ये लोग कौन है। लू से कहता है तो तुम्हारी बच्ची है। लूलू कहती है कि ये तो नाजायज बच्ची है, बताओ इसका डैड कौन है। तब जियो उन दोनों को मारने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों ने मेरी पूरी फैमिली का पैसा छीन लिया और मेरे डैड को भी मार दिया, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। तब लू से कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। दूसरा मोमो अपने डैड को देखकर बोलती है क्या ये सच में मेरे डैडी हैं, कितने हैंडसम है ये, बिल्कुल सपनों जैसे। जिंजर सोचता है कि ये फिर से अजीब बिहेव करने लगी, सच में इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, और वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी मम्मी लाऊंगा। जिक्की चिल्लाती है कि मेरे पास तो मम्मी ऑलरेडी है, दूसरी की क्या जरूरत, तुम्हें गंदे डैडी हो। जिंजन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। जिक्की कहती है कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, अब निकल जाओ यहाँ से। तभी वो जिक्की का लैपटॉप चेक करती है और उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ जिसे तुम कभी नहीं मिली, तुम्हारे बेवकूफ डैड ने मुझे तुम समझ लिया। जिक्की कहती है कि मैं भी मम्मी के पास हूँ, उन्होंने भी मुझे तुम समझ लिया है। मोमा कहती है कि मोमा कुकी घर गई थी डॉक्टर किंग को ढूंढने के लिए, वो यहाँ हमारे छोटे भाई को ठीक करवाने के लिए आई हैं। जिक्की कहती है तो उन्होंने सिर्फ मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था। मोमो कहती है कि तुम्हें पैदा करने के बाद मम्मी ग्रैंडपा से लास्ट टाइम मिलने चली गई थी, ग्रैंडपा की डेथ के बाद तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली, उन्होंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर वो हमें इलाज के लिए अब्रॉड ले गई थी। इसके बाद मोमो जिक्की से कहती है कि मेरी मम्मी मुझे जानबूझकर छोड़कर नहीं गई थी, उन्हें कुछ काम निपटाना था, तो आप मेरे लिए नई मम्मी क्यों ढूंढ रहे हो। जिनचन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है कि मैंने जरा तुम्हें सर पे चढ़ा दिया है। तब मोमो फिर से उसे गंदा डैडी बोलने लगती है और रूम में आकर बोलती है कि अब मैं खुद ही अपनी मॉम को ढूंढूंगी। फिर वो रस्सी बांध कर नीचे उतर जाती है। बटलर उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, ये बहुत ही रिस्की हो सकता था। तब मोमो उससे कहती है कि मुझे मॉल में घुमाने ले चलो। वहाँ जाके वो उससे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम यहीं पर रुक जाना। थोड़ी देर बाद जब बटलर वॉशरूम को चेक करता है तो सारे वॉशरूम खाली रहते हैं। फिर ये बात वो जिंगचन को बता देता है। जिंगचन कहता है क्या तुम एक बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकते, और वो जियो को जिक्की के साथ रेस्टोरेंट में देख लेता है। तब जिक्की जिंगचन को देखकर वॉशरूम में भाग जाती है। तभी जिंगचन आकर जियो से कहता है कि मेरी बेटी को तुमने कहाँ छुपाया। जियो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमसे मिलना कौन चाहता है। वही बटलर जिक्की को वॉशरूम में जाते हुए देख लेता है और जिंगचन से कहता है कि हमें जिक्की मिल गई। तब जिंगचन जियो से कहता है कि आज के बाद हमसे दूर रहना। तब जियो मोमो को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि वॉशरूम में गए उसे घंटों हो गए हैं, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। तभी मोमो उसके सामने आ जाती है। जियो सोचती है कि कितना अजीब है, क्या मोमो ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम गई थी। तो इस तरह जिंगचन जिक्की से कहता है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने उस औरत के लिए मुझे धोखा दे दिया जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। जिक्की कहती है कि आप मुझे मॉम से मिलने से नहीं रोक सकते।
जिनचान कहता है कि बस करो, आज से ये वुमेन जैसे बाहर नहीं जाएगी वरना तुम सबको भुगतना पड़ेगा। इसके बाद जीकी अकेले रूम में बैठी हुई होती है, उससे उसकी सिस्टर का मैसेज आता है। तब जीकी उसे बताती है कि डैड ने मुझे रूम में बंद कर दिया। मोमो कहती है कि क्या उस गंदी डैडी ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया? मैं अभी अपनी मॉम को बताती हूँ। और वो जी उसे कहती है कि मुझे मेरी बहन मिल गई है, आज हम दोनों ने अपनी जगह बदल ली थी, जो दिन में तुम्हारे साथ थी वो ही मेरी बहन है। जीव कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? मोमो कहती है कि वो अभी वो मेंशन में है, डैड ने उसे रूम में लॉक कर दिया। जिस पर जीयू जीकी को वीडियो कॉल करती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया, ये मेरी ही गलती थी। जीकी कहती है कि रो मत, अब मैं समझ गई हूँ। तभी जिंगचन उसके रूम में आ जाता है। जीकी उससे कहती है कि मुझे मॉम चाहिए। जिंगचन कहता है कि फिर से मम्मी, अब मैं तुम्हारा लैपटॉप भी ले लूंगा। जिस पर जीकी फिर से बेहोश हो जाती है। जो जिंगचन से कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है? जिंगचन कहता है कि निकलो यहाँ से, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। जीव कहती है कि मैं यहाँ अपनी बेटी को देखने आई हूँ, ना कि तुमसे मिलने। तभी वहाँ जीकी आ जाती है। जीव से हक करके बोलती है कि सॉरी, मैंने आने में देरी कर दी, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब जीकी कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने का लाती हूँ। कजे में दिखाते हैं कि किन जिंगचन से कहता है कि मुझे लगता है जीकी को मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तुम उसे उसकी मॉम के पास ही छोड़ दो, वरना सच में उसकी एक नई पर्सनैलिटी बन जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं है कि ऐसे लोग कभी कभी रात में किसी को चाकू से मार भी देते हैं। प्रेजेंट में वो जीव से कहता है कि ठीक है, तुम उसके साथ रह सकती हो, पर सिर्फ एक नैनी बनकर। नेक्स्ट दिन वो उससे बोलता है कि 9 बजने वाले हैं और तुम अब आई हो, ऐसी नैनी का मैं क्या करूं जो रोज लेट आती है। जीव कहती है कि सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, क्या मैं अब जाकर जीकी का ख्याल रख सकती हूँ? जिंगचन कहता है कि वो तो अभी किंडरगार्टन गई है, स्कूल 6 बजे बंद होता है, आज से तुम्हें 2 घंटे में पूरे फू मेंशन को साफ करना है, अगर तुम ये नहीं कर पाई तो यहाँ से निकल जाना। जिस पर जीव को गुस्सा आ जाता है और वो सफाई करने वाली मैट्स को बुला लेती है। जिंगचन को ये देखकर गुस्सा आता है, वो उससे कहता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी फू मेंशन में नहीं आ सकता। जीव कहती है कि मैंने पूरा घर अकेले साफ करवाया, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जिंगचन कहता है कि मैंने तुम्हें हमारी नैनी बनने दिया और तुम मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही हो, अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। जीव कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, चाहे तो पुलिस को बुला लो। इसके बाद किन जिंगचन से कहता है कि स्प्लिट पर्सनालिटी की दवा है, अगर जीकी की पर्सनालिटी दोबारा चेंज हो तो उसे ये मेडिसिन दे देना, और अगर मेडिसिन लेने के बाद भी उसकी पर्सनालिटी वापस नहीं आई तो शायद वो तुम्हारे खिलाफ जिद कर रही है। देखो, रोज उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आओ, उसकी जिद को ज्यादा उकसाओ मत, वरना उसकी दूसरी पर्सनालिटी कभी पहली वाली को दबा सकती है। इसके बाद जब मोमो घर पर आती है तब जिंगचन गुस्से में उससे बोलता है कि अब तुम कितनी बदतमीज हो गई हो, मुझे देखकर हेलो भी नहीं करती। जिस पर मोमो गुस्से में ऊपर चली जाती है और अपनी बहन को स्नैक खाने को देती है। तभी बाहर जिंगचन उसे मनाने आ जाता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी स्नैक लाया हूँ, बस मुझे बताना कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। फिर मोमो खाना खाते हुए उसे बोलती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ। जिंगचन कहता है कि रुको, अपनी मेडिसिन ले लो। मोमो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर मेडिसिन क्यों लूं? जिंगचन कहता है कि अच्छी बच्ची बनो, जो मैं कहता हूँ वैसा करो, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। तब मोमो उस मेडिसिन को लेने का नाटक करती है और जीकी के रूम में आकर उस मेडिसिन को मुंह से निकाल देती है। जीकी कहती है कि तुम बस यहीं वेट करो, मैं दूध लेकर आती हूँ। तभी जिंगचन उसे देखकर सोचता है तो इसने कपड़े भी चेंज कर लिए, लगता है कि किन की मेडिसिन सच में असरदार है। वही जीव को कॉल आता है कि सोफिया की ऑफिस की जगह फाइनल हो गई। जीव कहती है कि ये भाषा में फैला दो, सोफिया कॉर्पोरेशन अब बिडिंग ले रही है, अच्छी कंपनियों के साथ काम करना चाहती है। फिर वो जीकी को खाना देकर बोलती है कि जल्दी से इसे अपनी बहन को दे आओ। जब जीकी ऊपर जाती है तो मोमो उससे कहते हैं कि तुम यही खाना क्यों नहीं खा लेती, मैं मम्मी के साथ नीचे जाकर खाऊंगी। ऐसा बोल के वो नीचे आ जाती है। तभी जिंगचन सोचता है कि फिर से इसकी दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ गई, क्या ये मेडिसिन लेना भूल गई, और उससे कहता है कि मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। फिर वो उसे मेडिसिन देता है। जी उससे कहती है कि तुमने उसे क्या दिया, वो कोई बीमार नहीं है,
मोमो सोचती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने कल ही विटामिन खरीदे थे और चुपके से डैडी की मेडिसिन को बदल दिया था। अब मुझे डैडी की मेडिसिन से डरने की कोई जरूरत नहीं। जिंचर उससे कहता है कि जेकी को स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, उसका मूड कभी भी बदल जाता है। अगर वो दवा नहीं लेगी तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। जब वो छोटी थी तो उसे कभी मोम का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसे ये बीमारी हो गई। अगर तुमने उसको दोबारा दुख पहुंचाया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल किंग के ऑफिस में सब कुछ क्लियर करवा देंगे, फिर तुम्हें सच का पता चल जाएगा। इसके बाद वो किन से कहता है कि मेरी बेटी की हालत और बिगड़ गई है, वो कभी कभी कोई और ही बन जाती है। किन कहता है कि ये तो अजीब है, सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाता हूँ जो एक साइकेट्रिस्ट है, शायद वो हमारी मदद कर सके। इसके बाद डॉक्टर उन सबसे कहती है कि सब लोग बाहर जाओ, मुझे पेशेंट से अकेले में बात करनी है। तब मोमो जिद करती है कि मुझे अपनी मॉम के साथ रहना है। तब डॉक्टर बाकी लोगों को वहाँ से जाने को बोलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जियो डॉक्टर को सब कुछ बता देती है कि मेरी ट्विंस बेटियां हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। तब डॉक्टर उससे बोलती है कि फिक्र मत करो, हम क्लाइंट की प्राइवेसी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। बाहर आकर वो जिंजर से कहती है कि आपकी बेटी को अपनी मॉम के साथ ही ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि मॉम उसको शांत करती है। एक मॉम की जगह कभी एक डैड नहीं ले सकता। तभी सबके जाने के बाद किन डॉक्टर से कहता है कि जेकी को इतनी छोटी उम्र में ही स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर कहती है कि उसे कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो दोनों अलग लोग हैं। इसके बाद किंजी उसे मिलने आता है और कहता है कि अब याद आया, तुम्हारे तो ट्विंस हुए थे, ये बात तुमने जिंजर से क्यों छुपाई। जियो कहती है कि ये कोई प्लान नहीं है, मैं चाइना वापस आई तो जेकी से मिल गई, ये बस एक इत्तेफाक था। मैं भीख मांगती हूँ, ये बात जिंजर को मत बताना, अगर उसे मोमो के बारे में पता चल गया तो उसे पक्का मुझसे छीन लेगा। किन कहता है तो तुमने दूसरी शादी क्यों की और एक बेटा भी पैदा कर लिया। जियो कहती है कि किसने कहा कि मैंने शादी की, हाँ बेटा तो मेरा है, पर बच्चे का बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा। और अगर जिंचुआन ने 5 साल पहले चुपके से जिकी को मेरी पीठ पीछे से ना ले गया होता तो मैं 5 सालों में उसे देखे बिना नहीं रहती। प्लीज मैंने इन 2 बच्चों को पालने के लिए जो कुछ भी झेला है उसके लिए प्लीज मेरी मदद करो। मेरा छोटा बेटा मरने वाला है, अब से तुम ही उसे बचा सकते हो। किन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। दूसरे सेक्रेटरी जिंचुआन को बताता है कि मिस जियो ने इन सालों में शादी नहीं की, पर हमेशा उनके आसपास एक आदमी रहता है। तब जिंग चैन जियो से कहता है कि क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए अपने बेटे और हस्बैंड का। जियो कहती है कि मेरा बेटा तो है, पर उसके डैड तो अब नहीं रहे। जिंचन कहता है तो तुम अपने बेटे को इलाज के लिए यहाँ क्यों नहीं लाई, या तुम्हें डर था कि मैं सच जान जाऊंगा कि तुम किन के बहाने मेरे पास आना चाहती थी। तुम अपने सगे बेटे का तो ख्याल नहीं रखती और मेरी फू फैमिली में नैनी बनने आ गई, कौन जाने कि तुम्हारी असली नीयत क्या है। जियो कहती है कि मानो या ना मानो, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जिंगचान को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है कि कल जिकी को डिनर पर लेकर आ जाना। जिंचन कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि बहाना बनाना बंद करो, मैंने महीनों से अपनी प्यारी पोती को नहीं देखा, उसे कल वापस यहाँ ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें कल ही ब्लाइंड डेट पर भेज दूंगी। फिर जिंग चैनजू से कहता है कि आज मैं जीकी के साथ पुराने घर जा रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। जोई कहती है कि मैं तो सिर्फ एक नैनी हूँ, ऐसे सडनली तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने जाना थोड़ा अजीब लगेगा। जिंग कहता है तो फिर तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन के ग्रैंडमा से मिलने चलो। फिर वो मोमो को लेकर ग्रैंडमा से मिलने आ जाती है। ग्रैंडमा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और जूई की तरफ देखकर बोलती है कि वैसे ये कौन है। जिंगचन कहता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसे घर तक लेकर आ गए हो, अभी भी इसकी पहचान क्यों छुपा रहे हो, मुझे और बच्चे चाहिए, तुम दोनों यहाँ रहोगे तो तुम्हारा रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिंगचन कहता है कि अब बस भी करो। ग्रैंडमा कहती है कि इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने क्या गलत बोला, चलो बनते चलते हैं। फिर सब लोग डिनर करने लगते हैं। मोमो सबके सामने जुई को मॉम कह देती है। गैमा कहती है तो जेकी तो जुई को मॉम भी मानने लगी। जिंगचन कहता है कि मेरी आंटी की अभी शादी नहीं हुई है, ऐसे मत बोला करो। गैमा कहती है तो क्या हुआ, जल्दी वो तुम्हारी मॉम बन जाएगी, देखो बेचारी लड़की को बिना माँ के कितनी अकेली हो गई है। ऐसे ही उनकी बातें चलती रहती है। तभी रात में ग्रैंडमा जुई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, तुम जल्दी से चेंज कर लो। फिर वो
सीधी बात करती है कि तुम अभी जिंगचन को डेट कर रही हो ना, तो तुम उससे डायरेक्ट शादी ही कर लो। जुई कहती है कि अभी मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है, मैं अभी अभी चाइना आई हूँ, पहले अच्छी जॉब ढूंढनी है और सेटल होना है। ग्रैंडमा कहती है कि जिंगचन से शादी कर लो, जॉब की टेंशन क्यों लेती हो, वो तुम्हारे लिए कंपनी तक भी खोल देगा। जीव कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, आगे चल के तुम फू फैमिली की हेड बनोगी। अच्छा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। थोड़ी देर बाद उसके रूम में जिंगचन भी आ जाता है और कहता है तो तुम ऐसी ड्रेस पहन के मुझे सिड्यूस करना चाहती हो। जोई कहती है कि कौन किसको सिड्यूस कर रहा है, जरा क्लियरली बोलो। जिंगचन कहता है कि सुन लो, चाहे तुम मुझे बेड पे सिड्यूस करने की कोशिश भी करो, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जोई कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी पर तुमसे कभी नहीं। जिंगचन कहता है कि हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, और वो उसे किस करने लगता है। अगले दिन जूई वापस अपने घर पर आ जाती है। जिकी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी और छोटी बहन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए बटलर के साथ मैं यहाँ आ गई। जूई कहती है कि ठीक है, मैं अभी जिंगचन को कॉल करके बोल देती हूँ कि तुम अब से मेरे साथ रहोगी, लेकिन जिंगचन का फोन ऑफ आ रहा होता है। तभी जी की पेंटिंग को देखकर जूई बोलती है कि बताओ तुम्हें कौन सा कलर का ब्रेसलेट चाहिए, मैं तुम्हारी चॉइस का ही डिजाइन बनाऊंगी। जिकी कहती है कि मुझे व्हाइट और ब्लैक पसंद है। तब जूई सोचती है कि मुझे आइडिया मिल गया है, कौन सा ज्वेलरी डिजाइन मुझे इस शहर के मार्केट में हिट करेगा। तभी जिंगचन उससे कहता है कि तुम जिकी को यहाँ ले आई और मुझे बताया तक नहीं। जूई कहती है कि इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इतनी बार कॉल कर रही थी, तुमने फोन ही नहीं उठाया। जिंगचन कहता है कि आगे से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मैं सेक्रेटरी से बात करना। थोड़ी देर बाद जूई से कहती है कि नूडल खाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिंगचन कहता है कि मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ, जब वो जाएगी तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब जूई मार्केट से सामान लेने चली जाती है। जिकी सोचती है कि मोमो भी स्कूल से आने वाली होगी, अगर डैड ने उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी सेक्रेटरी जिंगचन से कहता है कि जूई काफी टाइम से शेयर मार्केट में काफी एक्टिव है, उसने लाओचेन के साथ मिलके सोफिया नाम की ज्वेलरी कंपनी स्टार्ट की थी और उसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों लगभग आपकी डॉटर की एज के हैं, और इतने सालों से लाओचेन ही उन बच्चों को ख्याल रख रहा था। तभी मोमो घर के बाहर आ जाती है, जो इससे कहती है कि जिंगचन अभी अंदर है, तुम थोड़ी देर बाहर खेलो, मैं उसे डील करके आती हूँ। फिर जिंगचन जो इसे कहता है कि तुम उसे क्या छुपा रही हो, तुम्हारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। जो कहती है कि अगर मेरी एक और बेटी भी है तो क्या प्रॉब्लम है। जिंगचन कहता है कि बच्चे का बाप क्या लाओचेन है। जो कहती है कि हाँ है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जिंगचन कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम ग्रैंडमा के सामने मेरे साथ कपल बनने की एक्टिंग कर रही हो, लाओचेन से तुरंत रिश्ता तोड़ दो, मुझे कोई भी गॉसिप नहीं चाहिए। जब वो बाहर निकलता है तो मोमो उसके सामने खेल रही होती है। जिंगचन उससे बोलता है कि तुम तो ऊपर होनी चाहिए थी, फिर यहाँ बैग लेकर क्या कर रही हो। मोमो कहती है कि मैं और मॉम शॉपिंग पर गए थे, मॉम ने बोला था कि मेरा पुराना किंडरगार्टन अच्छा नहीं था, इसलिए नया स्कूल ढूंढा है और ये मेरा न्यू बैग है। जिंगचन कहता है कि छोड़ो इस बैग को और चलो मेरे साथ घर चलो। तभी जूई जेकी से कहती है कि तुम्हारे डैड और बहन वापस वू मैंशन में चले गए हैं, आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इसके बाद एम्प्लॉय जूई से कहती है कि सबमिट के लिए सब रेडी है, ये पार्टनर डॉक्यूमेंट है। तब जूई उसमें लूजे लूलू का नाम देकर बोलती है कि जो कुछ भी मैंने लॉस किया है तुम दोनों से उसका डबल वसूल करूंगी। इसके बाद लूजे लूलू से कहता है कि जूई भी आई है, क्या वो भी सोफिया ज्वेलर के पार्टनरशिप के लिए कंप्लीट कर रही है। लूलू कहती है कि अगर तुम्हारा जूई के साथ अभी भी कोई कनेक्शन है तो मैं ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। लूजे कहता है कि बस करो, मैंने कब कहा कि मुझे उसके लिए कोई फीलिंग है। सुनो, एक प्लान बनाते हैं, तुम अंदर जाके उससे जानबूझ के झगड़ा करो, फिर सोफिया ज्वेलरी के लोग उसे बाहर निकाल देंगे, फिर वो मेरे कंपटीशन में भी नहीं रहेगी। लूलू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे कल शादी करनी पड़ेगी। लूजे कहता है कि बस एक बार ये ज्वेलरी वाला डील फाइनलाइज हो जाए फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद लूलू जूई से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैं अभी जाके सोफिया ज्वेलरी को बता देती हूँ कि तुम्हारे डैड ने पहले पैसे चुरा कर अकाउंट में फ्रॉड किया था, देखते हैं कि वो लोग कैसे तुम्हें बाहर निकालते हैं, ऐसे डिसऑनेस्ट लोगों के साथ कौन ही काम करेगा। तब जूई उसे अकेले रूम में लाकर मारने लगती है। लूलू कहती है कि सोफिया ज्वेलरी का इवेंट है, यहाँ किसी पे भी हाथ उठाना क्राइम होता है। जूई कहती है कि यहाँ ना ऊपर वाला तुम्हारी सुनेगा और ना ही कोई हेल्प करेगा।
5 साल पहले तुम दोनों ने मिलके मेरी एन फैमिली की प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली थी और मेरे डैड को भी मार दिया। लूलू कहती है कि मैंने उन्हें हर्ट नहीं किया, सिर्फ लूजे को ही ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम किसी और के साथ सो गई थी, इसलिए उसने तुम्हारे डैड को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। जिस पर लुई गुस्सा होकर उसे बंद रूम में छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मीटिंग में लूजे से मैनेजर बोलती है कि अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए, लेकिन तभी जुई को देखकर उसका मुंह बिगड़ जाता है। लेडी बोलती है कि मिस्टर लू, आपका मार्केटिंग प्लान रेडी है ना? लूजे कहता है कि बिल्कुल रेडी है, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। एक्चुअली ये वही प्लान रहता है जो उसने 5 साल पहले एन फैमिली से चुराया था। जुई कहती है कि ये प्लान तो तुम्हारा नहीं लग रहा, लगता है कि असली राइटर कोई और है। लूजे कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, ऐसे कैसे कह सकती हो कि ये मेरा प्लान नहीं है? जुई कहती है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी। तब जुई सबसे स्क्रीन पे देखने को बोलती है और कहती है कि ये प्लान बिल्कुल सेम है जो मैंने बनाया था। लूजे कहता है कि ये जुई की कोई चाल है, ये मुझसे 5 साल पहले का पर्सनल बदला लेना चाहती है, इसलिए मुझे फंसा रही है। लेडी कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। तब बाहर आकर मीडिया वाले उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। लूजे इनसे बच के लूलू को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने बोला था ना कि जुई को वहाँ से हटा दो, पता भी है कि आज उसने सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट कर दी। लूलू कहती है कि तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, अगर तुम मुझे उसके पास भेजते ही नहीं तो मैं आज इतनी बुरी तरह इंजर्ड नहीं होती, तुम्हारी इंसल्ट से भी ज्यादा बुरा मेरा हाल हो गया है, मैं तो अब बेड से भी उठ नहीं पा रही हूँ। लूसे कहता है कि बस करो, मेरे पास ये सब सुनने का टाइम नहीं है। लूलू कहती है कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारे 3 बच्चे तक भी पैदा किए, मैं यहाँ बेड पर पड़ी हूँ और तुम मुझे देखने तक भी नहीं आ सकते। तब लूजे उसका फोन काट देता है। दूसरा मोमो जिंगजन से कहती है कि आज मुझे मम्मी के पास जाना है। जिंगजन कहता है कि तुम पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छा बिहेव कर रही हो, तो चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। तभी गुंडे जुई पर अटैक करते हैं, लेकिन जिंगचैन उन गुंडों से लड़ने लगता है और खुद का हाथ हट कर लेता है। मोमो कहती है कि आपका हाथ तो इंजर्ड हो गया, मैं किस करके ठीक कर देती हूँ। जुई कहती है कि जल्दी चलो, डैडी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। फिर मोमो जिकी से कहती है कि जल्दी से बेडरूम में चली जाओ, आज रूम से बाहर मत आना, जल्दी करो, टाइम नहीं है तुम्हें बताने का। और वो जिकी के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जिंजर कहता है कि तुमने कपड़े कब चेंज कर लिए? मोमो कहती है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने वॉशरूम में जाके चेंज कर लिया। जुई से कहती है कि तुम्हारा हाथ तो इंजर्ड हो गया है। जिंगचन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की वजह से इंजर्ड हुआ हूँ, इसलिए आज रात मैं और जिकी यही रुकेंगे, तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद रात में 2 आदमी जुई के घर में घुस जाते हैं, बट जिंगचैन उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और जुई से कहता है कि तुमने किससे दुश्मनी ले ली है, लोग बार बार तुम्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं? जुई कहती है कि मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। जिंगचैन कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन लेने का कोई शौक नहीं है, अगर तुम जिकी की मॉम नहीं होती तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब मैं जिकी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जुई कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, उसे चैन से सोने भी नहीं दे सकते। जिंगचैन कहता है कि यार सेफ नहीं है, मैं अपनी बेटी को अभी उसकी माँ से मिलने के बाद दोबारा खोने का रिस्क नहीं ले सकता, आज के बाद तुम मेरे घर में ही रहना और प्रॉपर नैनी का काम करना। इसके बाद कंपनी में जिंगचैन सेक्रेटरी से कहता है कि तुरंत किसी को भेजो जुई के रेंटेड हाउस पर नजर रखने के लिए, जैसे ही कोई अपडेट मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। तब सेक्रेटरी उसे मोमो की फोटो दिखाकर बोलता है कि यही मिस जुई की दूसरी बेटी है जो किंडरगार्टन में जाती है। जिंगचैन कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती है। फिर वो उसे स्कूल में लेने आ जाता है और कहता है कि मैं मोमो का फादर हूँ, आज हमारे घर में फैमिली फंक्शन है, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। टीचर मोमो से कहती है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें लेने आए हैं। मोमो कहती है कि मॉम ने तो मुझे किसी फंक्शन के बारे में नहीं बताया, क्या मैं उन्हें कॉल कर लूं? तब टीचर कहती है कि अरे वो सच में तुम्हारे डैडी हैं, मैं गलत हो ही नहीं सकती, चलो जल्दी मेरे साथ बाहर चलो। तब जिंगचैन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल जिकी जैसी लग रही है। मोमो कहती है क्या मॉम ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? जिंगचैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम एग्जिस्ट करती हो, इतने सालों तक तुमने इतना सफर किया, अब मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा।
मोमो कहती है कि वाह, अब मुझे और मेरी सिस्टर को चुप चुप के नहीं रहना पड़ेगा, हम दोनों ओपनली स्कूल जा सकते हैं। फिर जिनचान उसे लेकर ग्रैंडमा के घर आ जाता है। मोमो कहती है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे मम्मी के पास जाना है। जिनचैन कहता है कि गुड गर्ल बनो और नाटक मत करो। मोमो सोचती है कि लगता है डैडी मुझे डायरेक्टली किंडरगार्टन से लेकर आ गए हैं, मम्मी को इस बारे में नहीं पता, मुझे उन्हें चुपके से कॉल करके बताना होगा। लेकिन उसका फोन तो ऑलरेडी जिनचैन ले चुका होता है और बोलता है कि अपनी मॉम से कांटेक्ट करने के बारे में आज सोचना भी मत। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसे सुबह सुबह लेकर आ गए और मुझे बताया तक नहीं, मैं इसके लिए इसका फेवरेट खाना बना देती। जिनचैन कहता है कि ये की नहीं है, इसका नाम मोमो है, ये उसकी बड़ी बहन है। ग्रैंडमा कहती है कि पिछले बार जब तुम यहाँ आई थी ना, तब तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि तुम ज़ेकी से अलग हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे लिए इक्वली प्यारे हो। चलो जाओ अब ग्रैंडपा के साथ खेलो। इसके बाद जिनचैन घर आके ज़ेकी से कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, तुम 2 दिन उनके साथ रह लो। तब ज़ेकी उससे कहती है कि ठीक है। फिर कार में वो ज़ेकी का ही फोन ले लेता है और उसे लेकर ग्रैंडमा के घर पर आ जाता है। ज़ेकी कहती है कि आपने मम्मी को क्यों नहीं बताया कि आपको सब कुछ पता चल गया है। जिनचैन कहता है कि ये बड़े लोगों की बातें हैं, तुम इस पे इंटरफेयर मत करो, जाओ और जाके 2 दिन तक ग्रैंडमा के साथ रहो। वही जूही को उसका फोन स्टडी रूम में छुपा हुआ मिलता है। वो कहती है कि मोमो ने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किए। फिर वो डीन से कहती है कि मुझे मोमो से बात करनी है। डीन कहती है कि मोमो तो सुबह ही अपने डैड के साथ चली गई थी। जूही कहती है तो अब पता चला कि जिनचैन का बिहेवियर इसी वजह से अजीब था, वो मुझे मेरी दोनों बेटियों से दूर करना चाहता है। फिर जिनचैन से कहती है कि बताओ मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है तुमने। जिनचैन कहता है कि तुम मुझे ब्लेम करने वाली होती कौन हो। जूही कहती है कि मैं उनकी मॉम हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें मोमो के बारे में नहीं बताया, ये मेरी गलती थी, लेकिन कभी सोचा है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ जिकी के साथ रहना चाहती थी और तुमने मुझे सिर्फ एक टेम्परेरी नैनी बना के रखा जिसे तुम कभी भी निकाल सकते थे। अगर मैं तुम्हें मोमो के बारे में बताती तो तुम उसे भी मुझसे छीन लेते। जिनचैन कहता है कि मोमो भी मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलने का हक है, इतने सालों तक तुमने उसे फादर के प्यार से दूर रखा। जूही कहती है कि प्लीज मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस कर दो, वो मेरी जिंदगी है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जिनचैन कहता है कि ड्रामा मत करो, क्या तुम्हारा ऑलरेडी बेटा नहीं है, वो भी लाओचैन के साथ। जूही कहती है कि तुम सिर्फ इस वजह से मोमो को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। जिनचैन कहता है कि जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम किस हद तक जाओगी। फिर वो ग्रैंडमा को कॉल करके बोलता है कि अगर जूही वहाँ आए तो उसे बच्चों से मिलने मत देना। फिर वो किन से कहता है कि तुमको याद है ना कि तुमने ही बोला था कि मैं ज़ेकी को उसकी मॉम से मिलने दूं और तुमने उसे मेडिसिन भी दी थी, लेकिन ज़ेकी को कोई स्पिरिट पर्सनालिटी वाली प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी बस एक ट्विन सिस्टर है, अगर वो गलत मेडिसिन लेती है और उससे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। किन कहता है कि मैंने वो मेडिसिन दी थी पर ज़ेकी ने वो मेडिसिन कभी ली ही नहीं। जिनचैन कहता है तो मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। किन कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा पहले ही ये सब पता चल गया था। जिनचैन कहता है कि मैं तुम्हें अपना समझता था और तुम जूही की हेल्प कर रहे थे सब कुछ छुपाने में। किन बोलता है कि जूही ने मुझे बोला था कि मैं ये बात सीक्रेट रखूं। जिनचैन कहता है कि बस करो, मैं तुमसे और उसकी साइड लेने वाली बातें नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ मैड जूही से कहती है कि सॉरी मैडम अभी बिजी है, आप यहाँ से चली जाइए। तब जूही दीवार कूद कर अपनी बेटियों के रूम में आ जाती है और उन्हें हक करके बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। ज़ेकी बोलती है कि आप बेटी से शादी कर लो, फिर हम सब एक साथ रह सकते हैं। तब ग्रैंडमा कहती है कि ज़ेकी बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हें जिनसे से शादी कर लेनी चाहिए, बच्चों को भी एक पूरी फैमिली मिल जाएगी। जूही कहती है कि सिर्फ मेरे अकेले के चाहने से शादी नहीं हो सकती। ग्रैंडमा कहती है कि वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, चलो नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। रात में जिनचैन उनसे बोलता है कि आप लोगों ने मुझे जल्दी क्यों बुलाया, क्या जूही बच्चों को ले गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि सच बताओ, क्या तुम जूही से शादी करने वाले हो, उसने तुम्हें 2 बेटियां दी हैं, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिनचैन कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, वो सालों पहले किसी और से शादी कर चुकी है और उसका एक बेटा भी है। दोस्तों जूही सेक्रेटरी से कहती है कि बेस्ट लॉयर को हायर करो, मुझे ज़ेकी और मोमो की कस्टडी वापस चाहिए। जिनचैन कहता है कि वाह, मेरे ग्रैंड पेरेंट के घर में ड्रामा करके आ गई और अब कस्टडी
कस्टडी लेने की बातें कर रही हो। जुई कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी दोनों बेटियों की कस्टडी वापस लेकर रहूंगी। मुझे उनसे दूर करने का हक तुम्हें किसने दिया? जिनचन कहता है कि मैं शांति से बात करके बच्चों की कस्टडी डिसाइड करना चाहता था, पर तुमने मुझे मना कर दिया। अब जब तुम कोर्ट जाना चाहती हो तो मैं भी तुमसे पूरी तरह फाइट करूंगा, लेकिन आज के बाद तुम बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगी। फिर सुबह दोनों लड़कियां रो रो कर घर को सर पर उठा लेती हैं। गर्मा जिनचन से बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जुई उनकी मॉम है, तुम बच्चों को उसे दूर नहीं कर सकते। अब जाओ जाकर दोनों को चुप करवाओ, इतना रोएंगी तो गला खराब हो जाएगा। वही सेक्रेटरी जुई से कहती है कि सिटी में कोई भी लॉयर हमारा केस लेने को रेडी नहीं है। जुई कहती है कि छोड़ो, अभी मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तभी गर्मा उसे कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद जेकी और मोमो दोनों बहुत रो रही थी, क्या तुम आज लंच के लिए आ सकती हो उन्हें शांत करवाने के लिए? तब जुई ब्रेसलेट लेके उनसे मिलने आ जाती है और उनके साथ डिनर करने लगती है। वहीं बार में किंजन से बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम जुई को लाइक करते हो। जिनकिन कहता है कि वो बस एक केयरलेस और फ्लर्टी लड़की है, मैं इतनी सेल्फिश लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ। किन कहता है कि तुम किसी और को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए मोमो वाली बात छुपाने से? ऐसे तो तुम उसे किसी और के पास ही ढकेल दोगे। फिर रात में जिनचैन जो उसे कहता है कि आज के बाद तुम इसी घर में रहोगी, दोनों बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। वो सोचता है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि कब मेरी फीलिंग चेंज हो गई। पहले तो मैं उसे नफरत करता था, पर अब जब मैं उसे किसी और के साथ सोचता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर सुबह वो जो इसे कहता है कि 5 साल पहले तुम गलती से मेरे रूम में क्यों आ गई थी? जुई कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, लूजर लूलू ने मुझे फंसाया था, अगर तुम नहीं होते तो कोई और होता। लिंकन कहता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जुई कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। जिनचन कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम भी मुझे लाइक करती हो। जुई कहती है कि दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तब जिनचन उसे किस कर लेता है। जुई कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगी। और वो कार से बाहर निकलकर जा ही रही होती है कि तभी लूलू उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जिंगचैन उसे बचा लेता है और खुद हट हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में वो जुई से कहता है कि मैंने जो बोला था क्या तुमने डिसाइड कर लिया? चलो हम पहले डेट करते हैं। जुई कहती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, 3 महीने तक ट्राई करते हैं, अगर सब ठीक रहा तो शादी कर लेंगे। अभी तुम रेस्ट करो, मुझे कोई जरूरी काम है। तभी किंचन से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें हॉस्पिटल में देखना बहुत ही रेयर होता है, वो भी एक लड़की के चक्कर में। जिनचन कहता है कि मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। किन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ कि आगे तुम दोनों के बीच क्या होता है। तभी जुई को कॉल आता है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जुई कहती है कि तुम उसे चाइना के हॉस्पिटल लेकर आ जाओ, मैं डॉक्टर किन को लेकर आती हूँ। और वो किन से बोलती है कि मेरा बेटा मर रहा है, क्या तुम उसे बचा सकते हो? जल्दी बोलो, जिंजन को क्यों देख रहे हो, वो उसी का बेटा है। जिंजन कहता है कि सच में, मतलब तुम्हें ट्रिपलेट हुए थे। जुई कहती है कि अभिलाषन का फोन आया था, हमारा बेटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, प्लीज डॉक्टर किन से बोलो उसे बचा ले। तब जिंग चैनकिन से बोलता है कि जल्दी करो और मेरे बेटे को बचा लो, जिस पर जुई उसे थैंक यू बोलती है। जिंग चैन बोलता है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, इतने सालों तो तुम अकेले ही हमारे बेटे को पालती रही, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।